Hello students, today we are going to start a new topic that is crystal systems. क्रिस्टल सिस्टम को समझने से पहले हमें क्रिस्टल पैरामीटर्स क्या है वो पता होना चाहिए और यूनिट सेल क्या है वो पता होना चाहिए. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और यूनिट सेल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है. तो सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर ले कि यूनिट सेल था क्या. तो यहाँ पर मैं एक बार वापस आपको याद करवा देता हूँ. एक क्यूब ड्रॉ कीजिए. Okay. So we learned that is only figure of one unit cell. The smallest part of the crystal lattice which is repeated again and again in three-dimensional arrangement, then the smallest part is called unit cell. तो यूनिट सेल के अंदर बेसिकली क्रिस्टल पैरामीटर्स कैसे होते हैं और कितने होते हैं. मान लो कि यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो हमारी एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो हमारी y एक्सिस है और यहाँ पर जो आ रही है वो z एक्सिस है. बराबर. तो x एक्सिस जो है y और z, अगर मैं इसको स्मॉल a से इंडिकेट करूँ, बराबर, ये लेंथ जो है जिसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे एजिस. तो a, फिर ये आएगा हमारे पास स्मॉल b और ये जो लाइन जा रही है इसको कहेंगे c. So these are the dimensions of the unit cell. The A, B और C, that is the edges. और यहाँ पर A और B के बीच का जो एंगल है, जो एंगल बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे. तो A और B के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग कहेंगे गामा. B और C, तो इसको हम लोग अल्फा कहेंगे. और A और C के बीच में जो एंगल है उसको क्या कहेंगे, बीटा. वापस ध्यान दो. द एंगल बिटवीन द ए एंड बी दैट इज कॉल्ड गामा. द एंगल बिटवीन बी एंड सी दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी दैट इज कॉल्ड बीटा. सो क्रिस्टल पैरामीटर्स के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एजिस जो है, एजिस कौन कौन से हमारे पास है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. और यहाँ पर जो एंगल है, बराबर, एंगल, तो एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं. तो ए और बी के बीच में जो है गामा, अल्फा और बीटा. तो दैट इज कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा. सो दीज आर द टोटल 6 पैरामीटर्स फ्रॉम विच वी कैन कैरेक्टराइज और बाइफरगेट द सिस्टम दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास टोटल यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे पास है क्यूबिक. तो आपको इस टेबल को अच्छे से याद करना है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. तो सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम, बराबर है. मेन जो पार्ट है आपको कौन कौन सी चीज करनी है, क्रिस्टल सिस्टम पहले देखेंगे हम लोग. एज, लेंथ, एक्सियल एंगल, कितने पॉसिबल वेरिएशंस है और फिर उसके एग्जाम्पल्स. बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं. तो बहुत ही इजी है, इसको याद करने की टेक्निक भी है, बराबर. जैसे आप इसको ऐसे याद करो, जैसे यहाँ पर है सीटी ओम. तो सबसे पहले इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग. तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, बराबर, सीटी ओम, बराबर. और उसके बाद आप देख सकते हो ट्राई हेरो, ट्राई हेरो. इसको ऐसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है जैसे आपको लर्न करने में बहुत ही इजी रहता है. तो सीटी ओम और ट्राई हेरो. सीटी ओम का मतलब है सी फॉर क्यूबिक, यहां से ट्री का मतलब है टेट्रागोनल, ओ का मतलब हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, एम का मतलब हो जाएगा मोनोक्लिनिक. CTO, बराबर, दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. ट्राई हेरो, ट्राई जो जहां पर आ रहा है दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक. हे
हेक्सागोनल, और रो है यानी रोम्बोहेड्रल, या तो उसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्यूबिक का जो सिस्टम है बराबर, इसके अंदर क्या क्या होगा, तो कभी कभार एजिस जो है उसकी लेंथ इक्वल होगी, कभी वेरी करेगी, कभी एंगल जो है वो 90 के रहेंगे बराबर। तो यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि ए बी और सी जो एजिस है वो सिमिलर भी हो सकती है एंड इट मे बी वेरी ऑल्सो, एंड द एंगल्स दैट इज अल्फा बीटा और गामा जो है वो 90 हो भी सकते हैं, 90 नहीं भी हो सकते हैं बराबर है। परपेंडिकुलर हो सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर है सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम यानी क्यूबिक सिस्टम के अंदर हमें याद कर लेना है बहुत ही इजी वे में, जो एक फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, और वो सारी की सारी सिस्टम्स की जो फिगर है बराबर, उसके हमें पैरामीटर्स के हिसाब से बराबर देखना है। तो क्यूबिक सिस्टम जो है बेटा वो इंफॉर्मेशन के लिए फिगर है, वो हमें याद नहीं करनी है। क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा, द एज लेंथ ए बी और ये सी जो है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ एज लेंथ विल बी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो क्यूबिक के अंदर एज लेंथ सिमिलर होगी बराबर है। एक्सियल जो एंगल्स है उसका भी देखो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, यानी तीनों की वैल्यू कैसी है, सिमिलर भी है और 90 भी है। So this is the edge length and axial angles about the cubic system. आपको एक और चीज याद करनी है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी के हैं वो भी लिखे हुए हैं, और एक्स्ट्रा एग्जांपल भी है which is given in the reference book, तो आपको वो भी थोड़ा सा याद करना है। बेसिकली एनसीईआरटी कर लोगे तो इजी रहेगा, बाकी जैसे जैसे याद करते जाओगे वैसे वैसे होता जाएगा। क्यूबिक सिस्टम जो है उसमें NaCl, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर, कैसे याद करो बेटा, NaCl, जिंक सल्फाइड और कॉपर बराबर। जिंक सल्फाइड को वहां पर जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, तो दैट इज नेम, कॉमन नेम ऑफ जिंक सल्फाइड बराबर। ट्रेडिशनल नेम जैसे NaCl को हम लोग रॉक सॉल्ट भी कहते हैं बराबर है, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। KCl, पोटेशियम क्लोराइड, एलम, पोटाश एलम आपने पढ़ा है सॉल्यूशंस के अंदर बराबर है, या तो पढ़ोगे। तो पोटाश एलम जो है वो फिट करी है। फिर डायमंड, तो डायमंड में भी कैसा है, क्यूबिक सिस्टम वहां पर रहता है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 3 ही लर्न करना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास आ रहा है टेट्रागोनल बराबर। मुझे मालूम है कि ये चीज पॉसिबल वेरिएशंस जो है बराबर वो बाकी है, वो उसमें मैं ऐड करवा रहा हूँ आपको। टेट्रागोनल जो है उसके अंदर आपको कैसे करना है, आप ध्यान से देखिए कि ए और बी अगर सिमिलर है बराबर, मान लो तो एक मैच बॉक्स है छोटा सा, और उसके अंदर आप देखो तो ए बी और सी की वेरिएशंस देखो बराबर है। उसके अंदर हमें क्या करना है, तो ऐसे सिस्टम्स में अलग अलग एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। फिलहाल एग्जांपल्स को छोड़ो, तो टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर कैसे करना है, तो ए और बी की लेंथ इक्वल होगी, सी इक्वल नहीं रहेगा। ए इज इक्वल टू बी बट सी विल बी वेरी। अगर सी की लेंथ बड़ी है, ये जो लाइन है वो सी जो है समझ लो कि बड़ा हो जाता है सी, तो ए इज इक्वल टू बी बराबर डज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा 90 ही है वहां पर, तो सिस्टम को क्या कहेंगे बेटा, टेट्रागोनल सिस्टम कहेंगे। टेट्रागोनल के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स है, तो व्हाइट टिन, एसएन, तो ऐसे याद कर लो, व्हाइट टिन है, एसएन ही है, SnO2 बराबर है, फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक नेक्स्ट हमारा जो है वो सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या करेंगे, तो आप देख लो एज लाइन के अंदर, तो A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, तो बहुत ही इजी है। पहले में क्या था, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C बराबर है, फिर C वेरी कर रहा है, फिर दोनों वेरी कर रहे हैं बराबर है। तो तीनों के तीन जो है A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, ये रहेगा हमारा एज लेंथ ऑफ द रोम्बिक। अब एंगल के अंदर तो अभी भी वही चला जा रहा है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। ऑर्थोरोम्बिक जो सिस्टम है उसमें क्या याद रखना है, सल्फर। तो सल्फर के अंदर दो तरह के एलोट्रोप्स होते हैं, एक रोम्बिक सल्फर, एक मोनोक्लिनिक सल्फर। तो RS लिखा हुआ है, RS को क्या कहेंगे, रोम्बिक सल्फर। KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, BaSO4, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेरियम सल्फेट। तो रोम्बिक सल्फर बराबर KNO3 बराबर दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट एंड BaSO4 बासो4
दैट इज बैरियम सल्फेट। इतने ही एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं। एक्स्ट्रा एग्जांपल में अगर आप लर्न करना चाहो तो पोटेशियम सल्फेट है और लीड कार्बोनेट PbCO3। तो एग्जांपल में भी कुछ ना कुछ टेक्निक्स आप बना सकते हो जिससे ये बहुत ही इजी वे में लर्न हो जाता है। तो फिर से हम लोग देखें 3 में क्या क्या है, बराबर है। सबसे पहले क्या आया, C, T और फिर O। तो C को क्या कहेंगे, क्यूबिक, T को क्या कहेंगे, टेट्रागोनल और O को क्या कहेंगे, ऑर्थोरोम्बिक, बराबर। यहाँ पर आप देख लो A = B = C, बराबर है। फिर C वैरी किया तो A = B =C, तीनों वैरी करे A = B =C। यहाँ पर कैसा है, अल्फा बीटा गामा तीनों में 90 है। दैट्स इट। एग्जांपल जो है उसको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर लेंथ जो है उसमें क्या कहा गया, आप देखो यहाँ से वो रिपीट हो रहा है। A = B =C है तो A ≠ B ≠C। अल्फा और गामा 90 है, बराबर है, = बीटा, यानी बीटा 90 डिग्री नहीं है। तो ये इसमें वेरिएशन आया पहली बार, बराबर। इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, MS, बराबर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4 × 10H2O, सोडियम सल्फेट, बराबर है, डेका हाइड्रेट। एक और लिखा हुआ है PbCrO4, बराबर। तो लीड क्रोमेट, क्या कहेंगे, लीड क्रोमेट। So these are the examples of monoclinic. Next हमारे पास है ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक जो है उसके अंदर क्या आएगा क्रिस्टल सिस्टम में। तो सबसे पहली बात लेंथ चेक करो, लेंथ एज इट इज है। तो यहाँ पर ट्राइक्लिनिक के अंदर भी A = B =C है, बराबर। तो तीनों की लेंथ जो है वेरी कर रही है। A छोटा है, B उससे बड़ा है, C उससे भी बड़ा है, वेरी कर रहा है। अल्फा = बीटा = गामा ≠ 90, बराबर है। तो पहले ही बताया था क्रिस्टल पैरामीटर्स के अंदर ये जो है एंगल्स वो 90 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसके एग्जांपल में यहाँ पर हमें लर्न करना है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 × 5H2O, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, H3BO3 दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हेक्सागोनल, बराबर। तो हेक्सागोनल सिस्टम कैसा होता है आपको मालूम है, बेंजीन, बराबर है। तो ऊपर नीचे बेंजीन ड्रॉ करके उसकी सारे पॉइंट्स को अगर अटैच करवा दो तो वो एक हेक्सागोनल शेप बन जाता है। हेक्सागोनल के अंदर सबसे पहले लेंथ कौन सी है, तो लेंथ में आप चेक करो कि A = B =C रहेगा। A और B सिमिलर रहते हैं, बराबर। C जो है वो वेरी करता है, क्योंकि बेंजीन जब आप ड्रॉ करते हो तो वो सारे के सारे लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, सिमेट्रिकल। अगर उसका ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ करना है तो C थोड़ा सा वेरी करेगा। A = B =C। अल्फा और बीटा का एंगल रहेगा हमारा 90 का, बराबर है। और गामा जो है वो वहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। तो ये याद रखना है, हेक्सागोनल एक स्पेसिफिक केस है। ये जितने भी सिस्टम्स है उसमें हमें मेनली क्यूबिक सिस्टम ही आगे जाकर डिटेल में पढ़ना है, और कहीं कहीं पे हेक्सागोनल का थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। बाकी सिस्टम जो है सिर्फ MCQ के अंदर काम में आएंगे। हेक्सागोनल के अंदर ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का सब्जेक्ट हमने आगे डिस्कस किया हुआ है, बराबर है। हेक्सागोनल लेयर्स, बराबर है। नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। अगर थोड़े से एक्स्ट्रा एग्जांपल्स याद करने हो तो आप देखो यहाँ पर आइस है, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, AgI और PbI2। लेकिन यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है, जितना NCERT के अंदर है उतने कर लोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है रोम्बोहेड्रल, या तो इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल सिस्टम के अंदर एज लेंथ याद रखना है, यहाँ पर टेट्रागोनल है, यहाँ पर ट्राइगोनल है। इसमें कई बार क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें लेंथ देखो A = B = C है, बराबर। अल्फा = बीटा = गामा ≠ 90, यानी वो 90 डिग्री नहीं है, इक्वल लेकिन 90 नहीं है। इसमें एग्जांपल दो है, एक है कैल्साइट, कैल्साइट यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और एक है सिनेबार, सिनेबार दैट इज HgS मर्क्यूरी सल्फाइड। तो ये सारे के सारे जो टोटल 7 सिस्टम हैं उसके अंदर यहाँ पर ट्राइगोनल के अंदर एग्जांपल एक्स्ट्रा है NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ICl, ICl के इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है बेटा,
बराबर। वो आएगा पी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, आयोडीन क्लोरीन ज्वाइंट होते हैं, बराबर, I2+Cl2 it gives 2ICl, so that is इंटर हेलोजन कंपाउंड। जब कभी भी हेलोजन का हेलोजन के साथ रिएक्शन होकर कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड इंटर हेलोजन। तो इसके अंदर जो ये कॉलम है वो हमें ऐड करना है। मेन कॉलम सबसे पहले फोकस कौन कौन से करना है, तो क्रिस्टल सिस्टम, एज लेंथ, एक्सियल एंगल्स, सबसे पहले इसको याद करने की ट्रिक, बराबर है। उसके बाद ये, तो पहले मैं वेरिएशंस जो है वो आपको बता देता हूँ। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास कितने हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। जैसे मैंने पहले बताया CTOM, बराबर, CTOM का मतलब क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोमिक एंड M फॉर मोनोक्लिनिक, ट्राइहेरो, ट्राइक्लिनिक, A यानी हेक्सागोनल, रो यानी रोम्बोहेड्रल, दैट्स इट, ये हो गया। नेक्स्ट अभी ध्यान दो कैसे करेंगे कि यहाँ पर एज लेंथ कितनी है, A=B=C, तो एक यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक नीचे से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रायंगल में भी कैसे एज लेंथ इक्वल है, तो ये यहाँ से हो गया, बराबर, फर्स्ट एंड लास्ट। नेक्स्ट है टेट्रागोनल, A=B=C, तो यहाँ से भी सेकंड लास्ट चेक कीजिए, A=B=C, बराबर। नेक्स्ट है हमारे पास बाकी जो 3 बचते हैं उसमें लिख लीजिए A=B=C। तो ट्रिक में क्या करना है, पहला और लास्ट सेकंड है, यहाँ से सेकंड लास्ट, बाकी के 3 जो है वो डज नॉट इक्वल करके आप लर्न कर सकते हैं। तो ये एज लेंथ तो बहुत इजीली लर्न हो जाती है। दूसरी बात देखिए, दूसरी ट्रिक ये है कि पहले 3 जो है उसके अंदर अल्फा बीटा गामा तीनों की तीनों 90 है, ये तो यहाँ पर आप लोग वैसे के वैसे लर्न कर लीजिए, बराबर। ये फिगर से हमने निकाले हुए, ये बेटा जितने भी एंगल्स है या जितने भी डिस्टेंस है वो बेसिकली क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके, बराबर है। जैसे एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड हो गया, ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, यहाँ पर एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड करके उसके बीच में जितने भी एंगल्स है या तो एज लेंथ उसको निकाला हुआ है, इसलिए नॉलेज बेस्ड कंटेंट है, सो वी हैव टू लर्न इट। पहले 3 का हो गया, बराबर है। फिर क्या करेंगे, फिर आप फोर्थ पे आ जाओ, तो आप देख सकते हो कि अल्फा गामा जो है 90 है, लेकिन बीटा डज नॉट इक्वल टू 90। फिर क्या करो, तीनों के 3 डज नॉट इक्वल टू 90। फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा 90 हो जाएगा, हेक्सागोनल में तो इजी है, अल्फा बीटा 90 हो जाएगा, गामा विल बी 120, बराबर। और लास्ट वाला जो है उसमें अल्फा बीटा और गामा इक्वल तो है लेकिन 90 नहीं है। तो इस तरह से ट्रिक से आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट जो है पॉसिबल वेरिएशन में, अब पॉसिबल वेरिएशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, तो यूनिट सेल के अंदर हमने सीखा था इट मे बी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, बराबर। प्रिमिटिव यानी क्या, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, नॉन प्रिमिटिव यानी सेंटर्ड। सेंटर्ड के अंदर कौन कौन से आते थे, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बराबर है, फिर एंड सेंटर्ड, बराबर। तो ये सारे हमने पढ़े। इसमें वेरिएशन चेक करो फटाफट। क्यूबिक के अंदर पॉसिबल वेरिएशन 3 है बेटा, दैट इज सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और एफसीसी। तो ये याद रखना, टोटल 3 हो गए। टेट्रागोनल के अंदर कौन कौन से वेरिएशन है, तो एक निकालो, एफसीसी गया, बराबर है। ऑर्थोरोमिक के अंदर पहले में एक ऐड कर दो जो नहीं आ रहा था, तो एंड सेंटर ऐड कर दिया, तो ये 3 कॉल आराम से लर्न हो जाएंगे कि पॉसिबल वेरिएशंस कितने हैं। थर्ड में आपको ऐड कर देना है एंड सेंटर, तो ये 4 टाइप के वेरिएशंस यहाँ पर पॉसिबल है। इसका मतलब कि जिसमें एज लेंथ इक्वल नहीं है और आपका जो एंगल है, बराबर, अल्फा बीटा गामा का वो 90 है, वैसे पॉसिबल फिगर कितने 4 मिलेंगे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, बराबर। नेक्स्ट फिर क्या करो आप, इसके अंदर से आप देखो कि मोनोक्लिनिक के अंदर सिर्फ सिंपल क्यूबिक है और एंड सेंटर्ड है, बराबर। नेक्स्ट जो 3 बचे हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल ही है, सिंपल क्यूबिक, बराबर। बाकी कोई वेरिएशन पॉसिबल है ही नहीं। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास कितने हो जाते हैं, 7 टाइप्स के, बराबर। और उसके अंदर पॉसिबल वेरिएशन जो है वो टोटल 14 मिल रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकाला जाता है कि देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लेटेस विल बी पॉसिबल। तो ब्रेवाइस जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसके हिसाब से इस सबको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेवाइसिस लेटाइस, बराबर है। तो या तो ब्रेवाइस लेटाइसिस, दिस इज द नेम। तो टोटल आप देख लो यहाँ पर 14 ही हो रहे हैं, बराबर। तो ये पूरे का पूरा टेबल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जितनी भी टेबल है
उसमें से एमसीक्यू आते ही हैं। इस चैप्टर में जनरली कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या पूछा जाता है, वो भी हम लोग साथ में डिस्कस कर